नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह और हम लोग अभी टैली सीख रहे हैं और ये टैली का 5वां वीडियो है। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो रहेगा जर्नल एंट्री या वाउचर एंट्री, जो पहले भी 2 वीडियो में देखे हैं, आज भी वही रहेगा। लेकिन आज का जो एक्सरसाइज है उसमें मिक्सअप क्वेश्चंस है, जैसे परचेज का, सेल का, बैंक का, पेमेंट, रिसीट, एक्सपेंस, इनकम, डिस्काउंट। तो ये सारा मिक्स किया हुआ है। इसके पहले वाले में आपने देखा था सेल का, उसके पहले वाले में परचेज का, लेकिन इसमें सारा मिक्सअप किया हुआ है। इसको एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सीख रहे हैं STS कंप्यूटर एजुकेशन पूर्णिया के सौजन्य से। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट फिर से दे दिए हैं और गोल्डन रूल भी नीचे है। आपको हम पिछले वीडियो में बोले थे गोल्डन रूल याद कर लेना है। आप लोगों ने आपने याद किया है? याद करना पड़ेगा, रूल याद नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर आपका मेहनत तो पैसा भी बेकार हो जाएगा। रूल याद कर लीजिएगा काइंडली, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ गुड्स, विथ फर्नीचर। पिछले एक्सरसाइज में कैश और गुड्स था, यहाँ पे एक चीज और बढ़ गया, फर्नीचर। तो हो ये रहा है कि हम जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें कैश भी आ रहा है, गुड्स भी आ रहा है और फर्नीचर भी आ रहा है। तीनों चीज आ रहा है। तो जो तीनों आ रहा है वो डीआर हो गया। देखिए, कैश हो गया डीआर, परचेज हो गया डीआर और फर्नीचर हो गया डीआर। कैश का ग्रुप तो पता है, कैश इन हैंड, परचेज का परचेज, और फर्नीचर जो है इसका ग्रुप होता है फिक्स एसेट्स, ठीक है। और कैपिटल हो गया सीआर, पहले भी हम जान चुके हैं कैपिटल सीआर क्यों होता है। और क्योंकि पैसा यहाँ आ रहा है, किसी भी एंट्री में जब पैसा रहेगा, आ रहा होगा या जा रहा होगा, तो प्राथमिकता कैश को ही देना है, इसलिए यहाँ F6 वाउचर होगा, ठीक है। और गोल्डन रूल क्या है, गिवर के लिए सीआर है और कम्स इन के लिए डीआर है। तीनों आ रहा है इसलिए तीनों डीआर हो गया और गिवर एज ए कैपिटल सीआर हो गया, ठीक है। और बाद बाकी यहाँ डिटेल दिया हुआ है। यहाँ कैपिटल बिजनेस ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है और ऑनर बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है, अतः वह देने वाला है, इसी वजह से कैपिटल अकाउंट सीआर हुआ, ठीक। यहाँ कैश, परचेज और फर्नीचर तीनों हमारे बिजनेस में आ रहा है और आने वाला डीआर होता है, अतः कैश, परचेज और फर्नीचर डीआर हुआ। और क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए यहाँ पे वाउचर टाइप जो हो गया वो हो गया रिसीट F6, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI। SBI में पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, बैंक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक जो है ना रिसीवर है। जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक तो लेगा, तो बैंक हो गया रिसीवर। और कैश हमारा जा रहा है तो कैश हो गया गोज आउट। तो रूल के अकॉर्डिंग जो रिसीवर होता है वो होता है डेबिट और जो जाता है वो होता है क्रेडिट। देखिए, गोज आउट क्रेडिट हो गया, रिसीवर डेबिट हो गया, इसलिए कैश को क्रेडिट किए हैं और SBI को डेबिट कर दिए हैं। SBI क्योंकि बैंक है, इसका ग्रुप हो गया बैंक अकाउंट, कैश का कैश इन है। और यहाँ पे एक नया वाउचर आया है कॉन्ट्रा। जब हम अपना पैसा अपने ही अकाउंट में डाल रहे हैं तो पैसा तो कहीं अन्यत्र नहीं जा रहा है, कहीं थर्ड पर्सन के पास नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा होगा। जब हम अपने बैंक से पैसा निकाल कर अपने बिजनेस में लाएंगे तो पैसा कहीं बाहर से नहीं आया ना, अपना ही पैसा था, तब भी कॉन्ट्रा होगा। और जब हम अपने बिजनेस के किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही बिजनेस के किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो भी कॉन्ट्रा होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रा कब होता है, जब हम बाहर पैसा नहीं दे रहे हैं या बाहर से नहीं आ रहा है। मतलब ये कि अपना ही पैसा था, अपने ही बैंक अकाउंट में डालें, अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालें या अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे में डालें, तो यहाँ कॉन्ट्रा हो जाता है। समझ में आई बात। लेकिन अगर हम बैंक के द्वारा किसी को पैसा देंगे, किसी थर्ड पार्टी को, तो पेमेंट हो जाएगा। किसी थर्ड पार्टी से बैंक से, चेक से, ट्रांसफर से पैसा आएगा तो रिसीट हो जाएगा। वैसे वाउचर टाइप पे और ग्रुप पे हम एक अलग से वीडियो आपको देंगे, उसमें पूरा डिटेल में और बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यहाँ कॉन्ट्रा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम पूजा इंटरप्राइजेज। पूजा इंटरप्राइजेज से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो पूजा इंटरप्राइजेज जो है वो गिवर है, इसलिए वो सीआर हो गया। और परचेज हमारे बिजनेस में आ रहा है इसलिए डीआर हो गया। और पूजा इंटरप्राइजेज सप्लायर है, तो सप्लायर होता है सन्ड्री क्रेडिटर, कस्टमर होता है सन्ड्री डेटर और सप्लायर होता है सन्ड्री क्रेडिटर।
तो यहाँ पे पूजा इंटरप्राइजेज सन्ड्री क्रेडिटर है, परचेज तो परचेज होगा। उधार खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ परचेज वाउचर यूज हो रहा है। अगर नगद खरीदते तो पैसा जाता तो पेमेंट वाउचर यूज होता। जो गिवर है वो सीआर हुआ है तो पूजा इंटरप्राइजेज सीआर हो गया, और जो कम्स इन हो रहा है वो डीआर हुआ है तो परचेज डीआर हो गया। और डिस्क्रिप्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो बात अभी हम बोले वही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज ऑन कैश। अभी हम लोग यहाँ पे नगद में सामान खरीद रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। कभी उधार खरीदते हैं, इसके पिछले क्वेश्चन में उधार खरीद रहे थे, इस क्वेश्चन में नगद खरीद रहे हैं। तो जब हम नगद खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है और परचेज आ रहा है। तो पैसा जा रहा है तो कैश हो गया सीआर, परचेज आ रहा है तो परचेज हो गया डीआर। पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट वाउचर, गोज आउट सीआर कम्स इन डीआर। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। अब है कैश पेड टू पूजा एंटरप्राइजेज। अभी अभी हम लोग पूजा एंटरप्राइजेज से सामान लिए थे, अब उनको पेमेंट कर रहे हैं। जब सामान लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, अगर बिजनेस करना है तो। बेईमानी तो करनी नहीं है, बिजनेस करनी है, लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को चलाना है तो लेन देन तो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो पूजा एंटरप्राइजेज को पैसा दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे पूजा एंटरप्राइजेज क्या हो गया, रिसीवर हो गया। जब हम उनसे सामान खरीदे थे तब वो गिवर था, लेकिन अब जब हम पैसा दे रहे हैं तो वो रिसीवर है। तो रिसीवर क्या हो जाता है, डेबिट, और पैसा मेरा जा रहा है। जब हम पेमेंट करें तो पैसा जाएगा ना, पैसा जा रहा है तो पैसा हो गया क्रेडिट। तो यहाँ देखिए पूजा एंटरप्राइजेज डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। पूजा एंटरप्राइजेज का ग्रुप जो है ना सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा, ग्रुप चेंज नहीं होता है। जो हमारा सप्लायर है वो कस्टमर नहीं हो सकता, वो सप्लायर ही रहेगा। तो पूजा एंटरप्राइजेज कभी क्रेडिट और कभी डेबिट, जब हम उनसे सामान खरीदेंगे तो वो क्रेडिट, और जब उनको पेमेंट देंगे तब वो डेबिट होगा। लेकिन ग्रुप जो है सन्ड्री क्रेडिटर वो हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा। ठीक है, और पैसा जा रहा है इसलिए यहाँ पेमेंट वाउचर हो गया। तो जो रिसीवर होता है वो डीआर होता है, तो पूजा एंटरप्राइज रिसीवर है इसलिए डीआर कर दिया, और कैश जा रहा है तो कैश हो गया सीआर। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे कहीं कैश लिखा हुआ है, कहीं कैश अकाउंट लिखा हुआ है। ये थोड़ा चलता है, आप कोई एक लिखेंगे, या तो कैश लिखेंगे तो कैश ही लिखना है, कैश अकाउंट लिखेंगे तो कैश अकाउंट ही लिखना है। ये थोड़ा मेरा मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स सेल्स टू अर्नब जी। अर्नब जी को हम लोग सामान बेच रहे हैं उधार में। जब यहाँ पे किसी पार्टी का नेम लिखा हुआ रहता है तो वो उधार होता है। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है कि उधार बेच रहे हैं कि नगद, लेकिन ध्यान रखना है जब किसी पार्टी का नेम लिखा हुआ रहेगा तो उधार ही होता है। पार्टी के नेम के बावजूद अगर कैश वर्ड वहां है, कैश लिखा हुआ है, तो नगद होगा, नहीं तो वो उधार होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अर्नब जी को सामान बेच रहे हैं, अर्नब जी रिसीवर है इसलिए अर्नब जी को कर दिया डीआर, और सेल मेरा जा रहा है तो सेल हो गया सीआर। और क्योंकि अर्नब जी कस्टमर है इसलिए उनका ग्रुप हो गया सन्ड्री डेटर, और उधार सेल कर रहे हैं इसलिए एफेड वाउचर हो गया। रिसीवर डेबिट होता है, डेट्स वाई अर्नब जी डेबिट हो गए, और जो गोज आउट होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए सेल हमारा जा रहा है तो सेल हो गया क्रेडिट। और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। अब है गुड्स सेल्स ऑन कैश। इस बार हम लोग सामान नगद में बेच रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, आ रहा है और सेल जा रहा है, तो कैश हो गया डीआर और सेल हो गया सीआर। वाउचर टाइप हो गया F6। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, और सेल जा रहा है इसलिए सेल क्रेडिट। अब कैश रिसीव फ्रॉम अर्नब जी। अर्नब जी से हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं। अर्नब जी को अभी सामान बेचे थे, अब उनसे हम पैसा ले रहे हैं। तो अभी क्या हो गया, अर्नब जी हो जाएंगे गिवर, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं और पैसा मेरे पास आ रहा है तो पैसा हो जाएगा कम्स इन। तो कम्स इन जो होता है वो होता है डेबिट, इसलिए कैश को कर दिए हैं डेबिट। अर्नब जी गिवर है, गिवर होता है क्रेडिट, इसलिए अर्नब जी को कर दिए हैं क्रेडिट। लेकिन ग्रुप अर्नब जी का सन्ड्री डेटर ही रहेगा क्योंकि अर्नब जी मेरे ग्राहक है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है, गोल्डन रूल भी देख लिए। अब है कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। इसके पहले देखे थे एसबीआई में पैसा डाल रहे थे, अब हम एसबीआई से पैसा निकाल रहे हैं। तो जब पैसा निकाल रहे हैं तो एसबीआई अब हो जाएगा गिवर और कैश आएगा। तो देखिए जो कैश आ रहा है उसको डीआर कर दिए, और जो गिवर है वो सीआर होता है इसलिए एसबीआई को सीआर कर दिए। ग्रुप तो देख ही लिए, एसबीआई का बैंक और कैश का कैश इन है। और वाउचर टाइप यहाँ अभी भी कॉन्ट्रा ही होगा। हम पहले ही बताए हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने पे कॉन्ट्रा, अपने बैंक अकाउंट से निकालने पे भी कॉन्ट्रा, अपने ही किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में डालने पे भी कॉन्ट्रा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
अब है गुड सेल्स टू ओम स्टोर ऑफ ₹12,000 बट रिसीव 7,000 एट द टाइम ऑफ सेल। ऐसा क्वेश्चन एक सेल वाला हम पहले भी देखे थे। हम लोग अभी 12,000 रुपए का सामान बेच रहे हैं ओम स्टोर को, लेकिन पैसा हमारे पास आ रहा है 7,000। तो देखिए सेल जितना का हो रहा है, सेल जाता है तो जो गोज आउट है वो CR हुआ, इसलिए सेल को CR कर दिए 12,000 रुपए का। कैश मेरे पास कितना आ रहा है 7,000, तो कैश हो गया DR आ रहा है 7,000 और ओम स्टोर के यहाँ मेरा बाकी कितना रह गया 5,000, तो ओम स्टोर हो गया डेबिट, क्योंकि ओम स्टोर के यहाँ बाकी है वो मेरा ग्राहक हो गया और उसका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर ग्राहक का, कैश का कैश इन हैंड, सेल का सेल। पैसा कुछ ना कुछ आ रहा है इसमें, इसलिए F6 वाउचर हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेना एक बार। अब है कैश रिसीव फ्रॉम ओम स्टोर 5,000 बट गिवन डिस्काउंट टू हिम 250। अभी हम लोग ओम स्टोर से 5,000 रुपया ले रहे हैं, 5,000 जो बाकी था। पीछे चलिए देखिए ओम स्टोर का कितना, ओम स्टोर के यहाँ बाकी था ना 5,000, ये 5,000। तो अभी वही वाला पैसा इस क्वेश्चन में ले रहे हैं, लेकिन 250 रुपया छूट दे रहे हैं। मतलब उनके नाम पे जो 5,000 लिखा हुआ था वो कट जाएगा, लेकिन हमारे पास पैसा कितना आएगा 250 कम आएगा, क्योंकि 250 हम छूट दे रहे हैं। तो पैसा आएगा मेरे पास 4,750 और 250 रुपया हमको छूट देना पड़ेगा। तो अब देखिए कैश आया, इसलिए कैश को DR कर दिए, आने वाला DR होता है ना, DR कर दिए। कितना आया कैश मेरे पास 5,000 बाकी था, लेकिन पैसा तो 5,000 नहीं आया, पैसा आया मेरे पास 2750 रुपया ही, सॉरी 4750 रुपया ही। ठीक है, और हम लोगों को छूट देना पड़ा। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, बट गिवन डिस्काउंट टू हिम, हम लोग उनको छूट दे रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि जब हम उनसे पैसा लेंगे तो छूट तो हमको देना ही पड़ेगा, तो हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं डिस्काउंट 250 रुपया। तो यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो जो नुकसान है या एक्सपेंस है वो डेबिट होता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो गया और ओम स्टोर क्रेडिट हो गया, क्योंकि ओम स्टोर यहाँ गिवर है। ओम स्टोर के नाम पे जो 5,000 रुपया था वो कट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास आया 4750 और 250 रुपया हम छूट दिए। ठीक है, और इसको अच्छे से देख लेना, डिस्क्रिप्शन को, वीडियो को रुका के बार बार रिपीट करके देखिएगा। ठीक है ना। अब है कैश पेड टू पूजा इंटरप्राइजेज फॉर फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट। अभी यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि पूजा इंटरप्राइजेज को 2800 रुपया हम लोग दे रहे हैं और फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। मतलब उनका जितना भी ड्यूज था मेरे तरफ वो फाइनल खत्म हो जाएगा, लेकिन हम दे कितना रहे 2800 रुपया। तो जब फुल सेटलमेंट रहता है तो हमको देखना पड़ता है कि उनका कितना ड्यूज था। मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राहक आया और बोला, कुछ पैसा दिया, बोला मेरा खाता खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो उनके कहने से तो नहीं मानेंगे, हम भी अपना खाता पलटेंगे ना, उनके नाम पे कितना लिखा हुआ था, जितना बाकी था उतना ही दे रहे हैं, तो नॉर्मली फुल सेटलमेंट हो गया। कई बार क्या होता है, बाकी रहता है कुछ और देता है कम और बोलता है कि अब नहीं देंगे। तो अगर हम देख लिए, वेरीफाई हो गए और पता चला कि वो कम दे रहा है, मतलब वो मेरे से छूट मांग रहा है, इनडायरेक्ट वे में अलग तरीके से छूट मांग रहा है। तो अगर हम उसको परमिशन दे दिए कि ठीक है आपका खत्म हो गया, तो छूट भी यहाँ पे आएगा। उसी तरह से देखिए पूजा इंटरप्राइजेज का ना मेरे तरफ 3,000 रुपया बाकी था, ठीक है ना, और हम लोग अभी 2800 रुपया दे रहे हैं, 2800 रुपया दे रहे हैं और फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब 200 रुपया हम छूट ले रहे हैं। पूजा इंटरप्राइजेज वाला आप देख लीजिए कितना बाकी था, ऊपर चलिए। पूजा इंटरप्राइजेज को हम लोग 7,000 रुपया यहाँ दिए थे, ठीक है, एक बार, और ऊपर चलिए पूजा इंटरप्राइजेज से क्या हुआ था, 10,000 का खरीदे थे कितना का 10,000 का, उसके बाद एक बार पेमेंट कितना कर दिए 7,000, तो 3,000 बचा ना। और अभी क्या कर रहे हैं 2800 रुपया देके फुल सेटलमेंट ले रहे हैं, मतलब 200 रुपया छूट ले रहे हैं हम लोग। चलिए इसको बनाते हैं। तो पूजा इंटरप्राइजेज का मेरे यहाँ 3,000 रुपया बाकी था, हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया, तो पूजा इंटरप्राइजेज रिसीवर हो गया, इसलिए उनको डेबिट कर दिए। उनका तो 3,000 खत्म कर देंगे, लेकिन हम लोग के हाथ से पैसा कितना जाएगा 2800 ही जाएगा, क्योंकि हम 2800 ही दे रहे हैं और 200 रुपया हम छूट दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो कैश हो गया CR गया, इसलिए 2800 और 200 रुपया जो हम छूट लिए, तो मेरे लिए तो फायदा है, छूट तो फायदा होता है ना, बेनिफिट होता है ना, तो छूट फायदा है, तो डिस्काउंट रिसीव बनाए हैं, ये CR हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया, फायदा है तो इनकम हो गया। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो एक्सपेंस होता है, लेते हैं तो इनकम होता है, इसलिए हम सिर्फ डिस्काउंट नहीं लिख रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अलग खाता रहेगा और डिस्काउंट रिसीव अलग खाता रहेगा।
क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव का ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम, इसलिए दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है, 200 रुपया हम लोग छूट लिए हैं, तो 200 रुपया छूट लिए तो ये फायदा हो गया और 2800 रुपया हम लोग दिए, तो 2800 रुपया सॉरी 2800 रुपया, हाँ 2800 रुपया हम लोग दिए, तो ये CR हो गया, जा रहा है 2800 और 200 छूट लिए तो ये भी CR हो गया और उनका 3000 खत्म हो गया। जो रिसीवर होता है वो DR होता है और जो जाता है वो CR होता है और जो इनकम होता है वो CR होता है। तो डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए CR हो गया और कैश जा रहा है इसलिए CR हो गया, पूजा इंटरप्राइज लेने वाला इसलिए DR हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो रेंट मेरे लिए खर्च है। रेंट क्या है? खर्च है, एक्सपेंस है। तो रेंट खर्च है तो खर्च होता है डेबिट, रूल के अकॉर्डिंग खर्च क्या होता है? डेबिट, इसलिए रेंट को डेबिट कर दिए हैं और कैश मेरा जा रहा है। जब हम रेंट देंगे तो कैश जाएगा ना, तो कैश जा रहा है तो कैश हो गया क्रेडिट, क्योंकि कैश जाता है, जाने वाला होता है क्रेडिट। ठीक है, पेमेंट वाउचर हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। समझ गए? रेंट को जाने आने के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, रेंट को एक्सपेंस इनकम के दृष्टिकोण से देखना है। रेंट अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, इसलिए रेंट को कर दिए डेबिट और कैश को कर दिए क्रेडिट। ठीक है, बाद बाकी डिस्क्रिप्शन देख लेना है। सैलरी पेड टू बाय SBI चेक, हम अपने काम करने वाले को, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं लेकिन कैश नहीं दे रहे हैं, चेक के द्वारा दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सैलरी तो खर्च है, तो सैलरी हो गया डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और पैसा जा रहा है, चेक से ही जा रहा है लेकिन पैसा तो जा रहा है ना, दूसरे को जा रहा है, तो यहाँ पेमेंट हो जाएगा। और चेक से दे रहे हैं तो जिस बैंक का चेक से दे रहे हैं उस बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वही गिवर है, तो SBI हो जाएगा क्रेडिट बैंक अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस होता है डेबिट और गिवर होता है क्रेडिट। SBI के द्वारा दिया गया चेक हम दिए तो SBI ही ना पैसा देगा, तो SBI CR हो गया और खर्चा हो गया DR। ठीक है, कमीशन रिसीव, कमीशन हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो ये फायदे वाली बात है। अभी रेंट दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे तो ये खर्च था, लेकिन कमीशन जब ले रहे हैं तो ये तो फायदा है, तो फायदा होता है CR, इसलिए कमीशन रिसीव को कर दिया CR और ये इनडायरेक्ट इनकम होगा। फायदा है तो इनकम होगा ना, जब खर्च रहेगा तो एक्सपेंस होगा, फायदा है तो इनकम होगा। तो कमीशन रिसीव्ड हो गया CR, इनडायरेक्ट इनकम, पैसा आ रहा है इसलिए F6 वाउचर हो गया और कैश आ रहा है तो कैश हो गया DR, इनकम होता है CR और जो आता है वो होता है DR। ठीक है, और यहाँ देख लेना है। अब यहाँ पे हम सारा ट्रांजेक्शन एक बार आपको दे दिया है ताकि आप इसको वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट करके इसका अभ्यास कर सके, एक एक करके लिखे, अपने से बनाइएगा और बना के वापस इधर देख लीजिएगा आंसर आपका सही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो एक एक करके इसको बना लेना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, अगला वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे आगे का बात। तो चलिए, इस वीडियो को कई बार देखना है, एक से अधिक बार देखना है, 2 बार 3 बार देखना है, इसमें सारा डिटेल दिया गया है, क्योंकि एक बार इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः इसी को हम टैली पे करेंगे, इसी सेम चीज को, सेम एक्सरसाइज को टैली पे एंट्री करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। कौन सा अकाउंट हुआ, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ग्रुप क्या हुआ, वाउचर टाइप क्या हुआ, यहाँ हम सारा डिटेल दे रखे हैं। हालांकि वाउचर टाइप और ग्रुप का एक वीडियो हम अलग से देंगे जिसमें और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि बार बार आपको करते करते इसको अभ्यास कर लेना है। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।